आज से एक साल पहले पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हुआ था और प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील जनता कर्फ्यू में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पिछले एक साल में देश में बहुत बदलाव आया। मास्क और पीपीई किट देश में बनना शुरू हुए और देखते ही देखते आज पूरा विश्व भारत द्वारा बनाई गई वैक्सीन की प्रशंसा कर रहा है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में भी पिछले एक साल में स्वास्थ्य की तरफ एक अच्छा बदलाव देखा गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जब पूरे देश में कोरोना तेजी से फैल रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे जहन में था कि हम इस कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से कैसे बचेंगे, क्योंकि हमारे देश में ना तो पीपीई किट बनती थी और ना ही हमारे देश में वेंटिलेटर्स की इतनी सुविधा थी। वहीं कोविड-19 का कोई अलग अस्पताल भी नहीं था और सबसे महत्वपूर्ण, इसके जांच की सुविधा पूरे देश में एक या दो ही जगह थी जहां पर कोरोना के सैंपल्स की जांच की जाती थी। लेकिन पिछले एक साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने हासिल करी हैं। वह बहुत ही सुविधाजनक हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 19 जिलों में आज कोरोना टेस्टिंग लैब सुचारू रूप से चल रही है। इन लैब के होने से बहुत सुविधा प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से कोरोना महामारी से हम इतना बच पाए हैं। देखिए, जिस दिन ये कोरोना की महामारी हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में, देश में प्रवेश की थी, उस समय सबसे खतरनाक पहलू तो कि इसका विस्तार कैसे होगा, इससे बचाव कैसे होगा, ये किस लेवल तक लीथल होगी और इससे लड़ने के जो हथियार थे, जैसे कि सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट की जिसको हम पीपी किट बोलते हैं, जिसको डॉक्टर इस्तेमाल करते थे, वो भी नहीं थे। हमारे पास वेंटिलेटर व्यापक अवस्था में नहीं थे। इसी तरह से जो कोविड के सेपरेट हॉस्पिटल्स नहीं थे और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसकी जाँच की सुविधा पूरे देश में एक या दो ही लैब थी जहाँ पे कोविड की हम आरटीपीसीआर जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो करते थे। इस एक साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियाँ स्वास्थ्य विभाग ने, सरकार ने, प्रशासन ने जो हासिल की हैं। 19 जिलों में जो है आज आरटीपीसीआर की व्यवस्था अवेलेबल है। अगर आप सैंपल देते हो तो 6 घंटे के बाद उसी जिले से आपको रिपोर्ट मिल जाती है। इससे हमें कंटेनमेंट करने में बहुत आसानी मिलती है। इसी तरह से इसका विस्तार कैसे होता है, कैसे ये फैलता है एक दूसरे से, संक्रमण कैसे होता है, किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है, कोई सिक पेशेंट है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, सेकेंडरी लेवल पे कहाँ रेफर किया जा सकता है। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक साल में लोगों ने समझी हैं, जिसकी वजह से यदि हम कहें कि मोर्टेलिटी को हम काफ़ी हद तक कंटेन कर पाए हैं। यदि यमुनानगर में जो हम पॉपुलेशन की भी बात करें तो 14 लाख की हमारी पॉपुलेशन है और 30% पॉपुलेशन को भी अब अगर हम मान लें कि इन्फेक्टिविटी हो चुकी है, जो हमारा सीरो सर्वे भी बताता था, तो उसके हिसाब से अगर 2% मोर्टेलिटी भी माने तो लगभग 8,000 डेथ होती हैं। लेकिन हमारी डेथ अगर 160 हैं तो इसका मतलब हम काफ़ी हद तक लोगों की साझेदारी के साथ, जो लोगों के समझाने के साथ और लोगों ने जो बात मानी है, उससे हम डेथ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। इसको ये समझने की जरूरत है। लेकिन ये संक्रमण डेथ जिन लोगों की हो रही है या तो वो कोमोर्बिड है, खासतौर पे डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं उनकी बहुतायत में जो डेथ हुई है, 60% ऐसे लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी थी। तो ऐसे लोगों के लिए अभी भी कोई अच्छा समय नहीं है, जैसे अभी दोबारा पीक आई है, तो इन लोगों को घर पे रहना आवश्यक है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उसके उन व्यक्तियों को हम वैक्सीनेट भी कर रहे हैं, तो सभी लोग जो हैं अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेट कराएं और 42 दिन तक इसका जो मास्क का और हैंड हाइजीन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यमुनानगर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीनेशन पर भरपूर जोर दे रहा है। लोगों को कोरोना वैक्सीन के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। आज जिले में 114 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोगों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 10,000 कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। 60 साल से ऊपर के सभी लोग या 45 से लेकर 59 तक के जो कोमोर्बिड हैं, जिनको गंभीर बीमारी है, उन लोगों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जारी है। आज हमारे ज़िले में मास वैक्सीनेशन डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा लगभग ज़िले में 10,000 लोगों को वैक्सीनेशन करने का टारगेट है और इसके लिए हमने 114 वैक्सीनेशन साइट्स, जिसमें 21 हमारी प्राइवेट क्षेत्र की भी हैं, ये निर्धारित की हुई हैं। और जो मेरे पास अभी तक सूचना आई है, 1 बजे तक लगभग 4600 लोगों की वैक्सीनेशन हो भी चुकी है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।